हेलो दोस्तों, आज है 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां लेकर हाजिर हो गए। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं जो बहुत ही काम के होने वाले हैं। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अफ्रीकी देश गाना पहुंच गए हैं। गाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने राजधानी एक्रो में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बताएं, मोदी 2 जुलाई से 8 दिनों के लिए 5 देशों की यात्रा पर है और वे सबसे पहले गाना गए हैं। और ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 30 सालों में पहली गाना यात्रा है। इससे पहले 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1995 में नरसिम्हा राव बतौर पीएम गाना के दौरे पर पहुंचे थे। गाना के बाद प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और फिर नामीबिया जाएंगे। फिलहाल देखिए, पीएम मोदी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गाना पहुंचे। राष्ट्रपति महामा ने स्वागत किया। खबर है कि भारत और गाना के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में गाना का सहयोग और मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गाना के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक में भी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही आपको बताइए, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। क्वाड देशों के बीच खनिज संसाधनों की खोज, समुद्रों की निगरानी और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई पहल का ऐलान हुआ। इजरायल और ईरान जंग पर भी बातचीत हुई है। साथ ही आप देखिए, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ऐलान किया कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। हालांकि मानसून सत्र की तारीख पहले 21 जुलाई से 12 अगस्त तक प्रस्तावित थी, लेकिन एक ताजा अपडेट आया है और बताया गया कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाला है। रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के मानसून सत्र की नई तारीखों को मंजूरी दे दी है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला गुरुवार को शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को मानेसर, गुरुग्राम में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वहीं आप देखिए, विदेश में नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए बड़ी पहल की गई है। 22 देशों के साथ सरकार ने एक बड़ा करार किया। भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 22 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें ब्रिटेन और नीदरलैंड भी शामिल हैं। और ये समझौता विदेश में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के प्रोविडेंट फंड को भारत में कटौती सुनिश्चित करेगा। यानी सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत विदेश में नौकरी करने वालों का पीएफ देश में कटेगा। विदेश में भारतीय कंपनी में काम करने वालों का प्रोविडेंट फंड देश में कटने की अवधि 3 साल है। साथ ही आप देखिए, नई कार लो, टेंशन फ्री रहो। सेकंड हैंड कार बाजार से लोग बाग दूरियां बना रहे हैं। सस्ते दाम, जल्दी डिलीवरी और असली सौदा। सेकंड हैंड कार बाजार ने कभी भारत के ऑटो सेक्टर में तूफान खड़ा कर दिया था, लेकिन ताजा सर्वे ये कहता है कि अब लोगों का भरोसा धीरे धीरे टूट रहा है। एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक हर 10 में से 8 भारतीय नई कार खरीदार अब सेकंड हैंड कारों से किनारा कर रहे हैं। पहली बार कार खरीदने वालों से बातचीत में इस तरह की चौंकाने वाली बातें सामने आई है। 77% ने सेकंड हैंड की बजाय नई कार खरीदी, तो लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है, कोविड वैक्सीन और अचानक मौतों में कोई सीधा संबंध नहीं। आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। अभी हाल ही में आप लोग भी ऐसी कई सारी खबरें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं और इसके साथ ही लोगों की अचानक मौत ने लोगों को डराया हुआ भी है। कई लोगों ने कोविड वैक्सीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अभी हाल ही में आईसीएमआर और एम्स की एक ताजा रिपोर्ट आई है जिससे पता चला कि वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं है। चलिए, बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी है, जिससे व्यापार में तेजी आएगी और ये निर्णय महिलाओं की सहमति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर आधारित है। साथ ही कई पुराने कानूनों में संशोधन कर व्यवसायों को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया है। एनओसी प्रक्रिया को आसान बनाने और समय सीमा कम करने पर भी काम किया जा रहा है। 6 महीनों में सभी सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव रखते हुए अब संस्थानों को बंद करने के लिए श्रमिकों की न्यूनतम सीमा 100 से बढ़ाकर 200 करने के भी निर्देश दिए गए। चलिए, बड़ी खबर देखिए, 1460 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। कोलकाता से सीए अनंत अग्रवाल गिरफ्तार। अग्रवाल पर फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों के फर्जी लेन देन का आरोप है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अनंत अग्रवाल ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन सुबोध कुमार गोयल के इशारे पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का पूरा नेटवर्क तैयार किया था। नकली कंपनियां बनाकर फर्जी लेन देन के आरोप हैं। चलिए, बड़ी खबर, ईरान ने शुरू किया मिशन मोसाद। इजरायल के साथ अमेरिका से भी बदला लेगा। ईरान और इजरायल में अभी भले ही सीज फायर है, लेकिन मुस्लिम कंट्री ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल ईरान की ओर से ये तैयारी इसलिए की जा रही है, अगर सीज फायर खत्म हुआ तो इजरायल पहले की तरह
ईरान को नुकसान न पहुंचा पाए। ईरान ने इजराइल से युद्ध के लिए एक बार फिर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं खबर है कि गाजा युद्ध के बाद हमास का नमो निशान नहीं रहेगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यह बड़ा ऐलान किया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि गाजा में युद्ध खत्म होने के बाद हमास का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, जिसे लेकर हमास और मध्यस्थ देशों के बीच बातचीत जारी है। बुधवार को अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा कि गाजा से हमास का पूरी तरह सफाया किया जाएगा और इजरायल की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही जो बेहद ही चौंका देने वाली है, अलर्ट करने वाली भी है। क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हो गई? जापान के इस इलाके में 11 दिनों में 800 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। यानी जापान में पिछले 11 दिनों में 800 से ज्यादा बार भूकंप आया है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि जापान में जल्द ही कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने का संकेत माना जा रहा है। बाबा वेंगा ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी और नई बाबा वेंगा रियो तात्सुकी ने तो 5 जुलाई इसकी तारीख भी बताई थी। फिलहाल जापान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ के टोकारा द्वीप समूह में बीते 11 दिन में 800 से ज्यादा भूकंप के झटके लग चुके हैं, जो किसी बड़ी आपदा का संकेत माने जा रहे हैं। और यहाँ लोग ज्यादा डरे हुए इसलिए भी हैं क्योंकि बाबा वेंगा ने पहले ही 21वीं भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाने की बात कही थी। इसके अलावा हाल ही में नई बाबा वेंगा ने भी 5 जुलाई को जापान में बहुत ही तबाही मचने की भविष्यवाणी की है, जिसमें बड़ी अफरा तफरी मचने की बात कही गई है। हुआ क्या कि जापान के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक विरल जनसंख्या वाले द्वीप पर बीते 2 सप्ताह में लगातार भूकंप आ रहे हैं और इन द्वीप पर अब तक तकरीबन 800 भूकंप के झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा, अदालत की अवमानना की दोषी करार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। बांग्ला अखबार द डेली स्टार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ITC ने बुधवार को यह सजा सुनाई। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, राजधानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद अब ट्रेन का नाम बदलने की मांग की गई है। इस बार पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करने की सिफारिश पत्र लिखकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की है। वहीं दूसरी ओर उत्तर रेलवे की जोनल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य दीपक भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलकर सम्मान रथ करने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह नाम रेल यात्रियों को गरिमा का अनुभव कराएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने देसी झींगा और समुद्री मछली पालन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इनके तहत हैचरी और फार्म के संचालन के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। जल शुद्धिकरण, बीमारी की सूचना देना और रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य किया गया है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। यानी केंद्र सरकार ने झींगा और समुद्री मछली फिनफिश पालन को लेकर नियंत्रित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है। जम्मू में LG मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत आज 3 जुलाई से हो रही है। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन तक चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। वहीं आप देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के खात्मे के लिए कृत्रिम बारिश होगी। अगस्त सितंबर में 5 ट्रायल होंगे। दिवाली और सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने इसकी मंजूरी दी है। दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं देने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। कई पुराने वाहन कैमरे में रिकॉर्ड हुए। अभियान का असर तो दिखाई दिया। कई पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरों ने पुराने वाहनों को पकड़ा, लेकिन कुछ तकनीकी कमियां भी सामने देखी गई। वहीं पेट्रोल पंप संचालक ये कह रहे हैं कि वाहन चालक अब सतर्क हो गए हैं और पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल भरवा रहे हैं। कुछ जगहों पर कैमरों के काम नहीं करने की शिकायतें भी देखी गई। फिलहाल उम्र पूरी कर चुके इन पुराने वाहनों पर बैन से दिल्ली वाले नाराज भी हैं। दिल्ली में पुराने वाहनों पर रोक के खिलाफ भाजपा सरकार अदालत जाने की तैयारी में भी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार इस कार्रवाई के पक्ष में नहीं है, लेकिन पूर्व की केजरीवाल सरकार की विफलता के कारण ये स्थिति आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुंबई और कलकत्ता में प्रतिबंध नहीं है तो दिल्ली में क्यों है। इसके अलावा दिल्ली में पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई से पेट्रोल पंपों की बिक्री में भी गिरावट आई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में 20% तक कमी दर्ज की गई। पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार से इस अभियान को रद्द करने या स्थगित करने की मांग भी की है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में बिक्री पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो रही है। अब डीलर्स एसोसिएशन इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत भी करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें दिल्ली सरकार की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। कला संस्कृति विभाग द्वारा टैलेंट हंट योजना, गुम्मन हेड़ा में मॉडल गौशाला और किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर भी विचार किया गया। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए और सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, ओला उबर पीक आवर्स में 2 गुना किराया वसूल सकेंगी। ड्राइवर ने राइड कैंसिल की तो 10% जुर्माना
जुर्माना लगेगा। सरकार ने कहा कि 3 महीने में ये नए नियम लागू किए जाए। केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी हो चुकी है और इसके तहत ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराए का 2 गुना यानी 2x वसूलने की अनुमति दी गई है। पहले ये सीमा 1.5 गुना थी। पीक आवर्स वो समय होता है जब सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, तब कैब की मांग बढ़ती है या मौसम खराब होने की वजह से लोग ज्यादा कैब बुक करते हैं। थाईलैंड में सिर्फ 24 घंटे के लिए पीएम बने सूर्या मौसम वैज्ञानिक नाम से मशहूर है। थाईलैंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच बुधवार को सूर्या जुंगरुंग रेंगकिट को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 70 वर्षीय सूर्या सिर्फ 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मामले से जुड़ा अपडेट आ रहा है। इस मामले में राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एक नया दावा किया है। विपिन का कहना है कि जब मेघालय पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था तब उन्हें बताया गया था कि सोनम के पास से 2 मंगलसूत्र मिले हैं। इनमें से एक मंगलसूत्र तो वह जो हमारे परिवार ने सोनम को शादी के समय दिया था, लेकिन दूसरा मंगलसूत्र कहां से आया इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि जब सोनम राजा की मौत के बाद इंदौर में रुकी थी तब उसने और राज कुशवाहा ने शादी कर ली हो और ये दूसरा मंगलसूत्र उसी का हो सकता है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी और 2 शहरों के नाम बदले गए हैं। कर्नाटक कैबिनेट ने बुधवार को बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और ये देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बेंगलुरु रूरल जिले का नाम नॉर्थ बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कर दिया है और बागेपल्ली टाउन का नाम भाग्यनगर कर दिया है। सिद्धारमैया ने सस्पेंस खत्म किया कि कहा मैं 5 साल तक कर्नाटक का सीएम बना रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। आई लव यू कहना यौन उत्पीड़न नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले में आप देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी को आई लव यू कहना केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति है, इसे यौन इरादे के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने एक 10 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी व्यक्ति को बरी करते हुए फैसला सुनाया। बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने 2015 में एक किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी 35 वर्षीय व्यक्ति को बरी करते हुए कहा है कि आई लव यू कहना केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति है, न कि यौन इच्छा प्रकट करना। जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के की बेंच ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा कि किसी भी यौन कृत्य में अनुचित स्पर्श, जबरन कपड़े उतारना, अभद्र इशारे या महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से की गई टिप्पणी शामिल है। शिकायत के अनुसार आरोपी नागपुर में 17 वर्षीय लड़की के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और आई लव यू कहा और नागपुर की एक सत्र अदालत ने 2017 में आरोपी को भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था और 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस व्यक्ति की दोष सिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं पाई गई जिससे यह संकेत मिले कि उसका वास्तविक इरादा पीड़ित के साथ यौन संपर्क स्थापित करना था। हाईकोर्ट ने कहा कि आई लव यू जैसे शब्द अपने आप में यौन इच्छा प्रकटीकरण के बराबर नहीं होंगे, जैसा कि विधायिका द्वारा परिकल्पित है। हाईकोर्ट ने कहा कि आई लव यू कहने के पीछे यदि यौन उद्देश्य था तो उसे साबित करने के लिए कुछ ठोस और अतिरिक्त संकेत होने चाहिए, केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता। अदालती आदेश में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वह किसी से प्रेम करता है या अपनी भावनाएं व्यक्त करता है तो केवल इतना भर कह देने से इसे किसी भी प्रकार से यौन इरादे के रूप में नहीं देखा जा सकता। वैसे आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया इस खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ी खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत से व्यापार समझौता जल्द ही होगा, टैरिफ काफी कम होंगे, 9 जुलाई से पहले दोनों देशों में डील हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। एसबीआई अब आरकॉम के पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिससे टेलीकॉम कंपनी के फाइनेंशियल पर नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। 15 जुलाई से एसबीआई के नए नियम लागू होने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को लेकर यह जरूरी अपडेट है। इसके अलावा एक खबर यह भी आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बुधवार 2 जुलाई को डिजिटल बैंकिंग सेवाएं ठप हो गई और इस वजह से बैंक के ग्राहकों को योनो, यूपीआई, आरटीजीएस, निफ्ट, आईएमपीएस जैसी सर्विस इस्तेमाल करने में टेक्निकली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि बाद में सर्विस ठीक हो गई। दिन में 12 से 2 बजे के लगभग के अपडेट है। वहीं देखिए आप आरबीआई से जुड़ा अपडेट, बिजनेस लोन पर बड़ी राहत। आरबीआई ने कहा कि व्यक्तियों और छोटे उद्यमों से नहीं वसूला जाएगा पूर्व भुगतान शुल्क। वहीं गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद में 80 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर उसे 86,22,000 रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग व्यक्ति को मुंबई पुलिस के नाम पर फोन करके धमकाया गया था और कहा कि वह सरकार और हिंदू धर्म के खिलाफ मैसेज भेज रहा है। जांच के दौरान आपको घर में नजरबंद कर दिया जाएगा। दंपति को डिजिटली गिरफ्तार कर डराया धमकाया गया और पैसे ऐंठने के अलावा उन्हें 23 दिनों तक इस हद तक डरा दिया गया कि वे हर सुबह शाम वीडियो कॉल के जरिए उन्हें रिपोर्ट भी करते थे। माइक्रोसॉफ्ट 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। इस साल की ये दूसरी सबसे बड़ी छटनी बताई जा रही है। मई में 6,000 कंपनियों को निकाला जा चुका है। वहीं देखिए आप मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के एक स्कूल की महिला टीचर को 16 साल के स्टूडेंट का बार-बार यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये महिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती थी, लेकिन नाबालिग को मुंबई के आलीशान होटलों में ले गई, जहां उसने
छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया। एफआईआर के मुताबिक टीचर अक्सर लड़के को शराब पिलाकर उसका शोषण करती थी। फिलहाल मुंबई पुलिस ने इस महिला टीचर पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच की जा रही है और गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बड़ी खबर, कर्मचारियों को ओवर टाइम न करने की सलाह दे रही इन्फोसिस, ईमेल भेजकर सतर्क किया जा रहा है। आईटी कंपनी इन्फोसिस अपने कर्मचारियों को ओवर टाइम से बचने और वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने की सलाह दे रही है। कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम के दौरान ज्यादा घंटे काम करने वाले कर्मचारियों को पर्सनल ईमेल भेजकर सतर्क भी किया जा रहा है। साथ ही खबर है कि टूथपेस्ट, कपड़े, जूते, बर्तन वगैरह सस्ते हो सकते हैं। सरकार इस तरह के कई आइटम्स का जीएसटी स्लैब 12% से घटाकर 5% करने की तैयारी कर रही है। 70% मुस्लिम आबादी वाले कजाकिस्तान में हिजाब बैन, चेहरा ढकने वाले काले कपड़ों पर भी पाबंदी। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय पहचान वाले कपड़े पहने। कजाकिस्तान ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि चेहरा ढकने वाले कपड़े जिनसे किसी की पहचान छिपती है सार्वजनिक जगहों पर नहीं पहने जा सकते। राष्ट्रपति ने कहा कि चेहरा ढकने वाले कपड़ों की बजाय हमारे राष्ट्रीय कपड़े पहनना बेहतर है। ये कपड़े हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं और इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि बीमारी, खराब मौसम, खेल या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसकी छूट है। वैसे आपको बताएं, कजाकिस्तान सरकार ने साल 2023 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था और सरकार का कहना है कि स्कूल यूनिफॉर्म के नियम हिजाब पहनने की इजाजत नहीं देते। कजाकिस्तान में करीब 70% लोग इस्लाम धर्म मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, लुधियाना में अकाउंटेंट ने 157 करोड़ जीएसटी चोरी की। 800 रुपए दिहाड़ी का लालच दे मजदूरों से आधार कार्ड लिए बोगस फर्में बनाकर क्लेम किया। पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने 20 ऐसी फर्मों का भंडाफोड़ किया जो करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी कर रही थी और इसके लिए आम मजदूरों और बेरोजगारों को निशाना बनाया गया। उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट लिए गए और कहा कि उनके खातों में पेमेंट की जाएगी। वहीं देखिए आप, बड़ी खबर, पत्नी ने 22 साल बाद मांगा भरण पोषण, याचिका खारिज हो गई। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश पर मुहर लगाई, कहा कि अब भरण पोषण पाने का हकदार नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 22 साल बाद पति से भरण पोषण की मांग को लेकर दायर महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद वो भरण पोषण पाने के हकदार नहीं है और इस मामले में हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। फैमिली कोर्ट ने भी यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि महिला 22 वर्षों तक चुप रही और अब अचानक भरण पोषण की मांग करना तर्कसंगत नहीं है। दरअसल महिला ने कोर्ट को यह बताया कि वह पहले सरकारी नौकरी में थी लेकिन अब बर्खास्त हो गई है और 2019 में बर्खास्त होने के बाद यह भरण पोषण मांगा गया। महिला ने कहा कि वह बेरोजगार है। साल 2002 में पति और सास ने उसे और बेटे को घर से निकाल दिया था। साल 2007 में उसे पटवारी की नौकरी मिली लड़की को, लेकिन बाद में वह एक आपराधिक मामले में फंस गई और 2019 में उसकी सेवा से बर्खास्ती कर दी गई। इसके चलते अब उसे भरण पोषण की जरूरत है, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि 22 साल का समय हो गया और अब भरण पोषण देना संभव नहीं है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू, उद्योगों के विकास के लिए नई व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है। हरियाणा सरकार 8000 घर गिराएगी, 9 दिन में खाली करने के नोटिस थमाए गए हैं। लोग कह रहे हैं कि 50 साल से रह रहे हैं, कैसे छोड़ दें। हरियाणा के फरीदाबाद में सरकार ने एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए 8000 मकानों को खाली कराकर गिराने की तैयारी कर ली है और इसके लिए बाकायदा पुनर्वास विभाग की तरफ से इन मकानों में रहने वालों को नोटिस भेज दिया गया है और इस नोटिस में लोगों को 10 जुलाई तक का समय दिया गया है। हरियाणा में ग्रुप डी की 7596 पोस्टों का रिजल्ट जारी हो गया है। जनरल की कट ऑफ 74 रही। हरियाणा में बुधवार देर रात को ग्रुप डी की भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रेजुएट होने से नहीं कटेगा गुजारा भत्ता, आपत्ति की याचिका खारिज हो गई है। 14,000 रुपए हर महीने देने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि अगर कोई पत्नी ग्रेजुएट है तो सिर्फ इसी आधार पर उसे गुजारा भत्ता से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक उसकी कोई आमदनी नहीं है और वह लाभ वाली नौकरी में नहीं है। हरियाणा में हॉलीडे पर काम के बदले मिलेगी छुट्टी। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। महिला कर्मियों को 25 कैजुअल लीव भी मिलेगी। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी के नियमित कर्मचारियों को राहत दी है। कोई भी कर्मचारी छुट्टी वाले दिन जैसे रविवार या राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी पर जाता है तो वह अगले महीने 1 महीने के भीतर मनचाहे किसी भी दिन कॉम्प ऑफ यानी छुट्टी ले सकेंगे। ये कॉम्प ऑफ संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है। अधिसूचना के मुताबिक किसी भी हालत में कॉम्प ऑफ कुल 16 दिनों से ज्यादा नहीं मिलेंगे और 1 महीने में कॉम्प ऑफ नहीं लिया गया तो वह एक्सपायर भी हो जाएगा। हरियाणा रोडवेज की एक चलती बस में छात्रा से छेड़छाड़ की घटना सामने आई। सवारी ने बेड टच किया, पेपर देने आ रही थी। रोहित तो ड्राइवर बस पुलिसों के लिया गया। इस दौरान आरोपी भागने लगा लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया गया। पुलिस के सामने उसने छात्रा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। ये घटना मंगलवार शाम को सामने आई। हिसार की लड़की बनी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर, 55 लाख का सालाना पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट के हिसार जिले में रहने वाले राजेश जी की बेटी सिमरन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर बन गई है। सिमरन की उम्र महज 21 साल है और वो कंपनी ने उसे 55 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर रखा है। हरियाणा में बनेगा देश का पहला डिज्नी लैंड पार्क, केंद्र ने मंजूरी दे दी है। गुरुग्राम में भूमि चिन्हित की गई। सीएम ने कहा कि इससे पर्यटन बढ़ेगा। हरियाणा में राहवीर योजना शुरू हुई है। घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 रुपए मिलेंगे। आम जन को प्रोत्साहित करने के
उद्देश्य से योजना लाई गई है। दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी 1 घंटे के भीतर हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। साथ ही आपको बताएं, हिसार में ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मंच एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 9 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां पूरे जोरों पर है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, पंजाब मंत्रिमंडल का आज यानी गुरुवार को विस्तार होगा, ऐसे अपडेट है। राजस्थान के जोधपुर में BSNL अधिकारी की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से जान चली गई। 42 साल की इनकी उम्र है। रांची को आज मिलेगा एलिवेटेड कॉरिडोर NHAI का पहला प्रोजेक्ट, जिसमें बुलेट प्रूफ बैरियर लगा है। 30 मिनट की दूरी 5 मिनट में तय हो जाएगी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राजधानी वासियों को गुरुवार को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। श्रीलंका में स्टारलिंक इंटरनेट की सेवाएं शुरू हो गई हैं। भारत में लॉन्च बस कुछ ही दिन दूर है। NTA द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बड़ी जानकारी दी गई है। CUET UG रिजल्ट 4 जुलाई 2025 को जारी होगा, ऐसे अपडेट है। भोपाल में स्कॉलरशिप घोटाले का खुलासा, 972 फर्जी छात्रों के नाम पर 57 लाख की हेराफेरी की गई। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई। अच्छा, बड़ी खबर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। अब AI चैटबॉट नहीं चुरा पाएंगे डिजिटल कंटेंट। क्लाउडफ्लेयर ने AI कंपनियों पर नकेल कसी है और इस फैसले को दुनिया भर के छोटे बड़े कंटेंट पब्लिशर्स का समर्थन मिल रहा है। वहीं इसकी मांग भारत में भी कानून की मांग तेज हो गई है। अमेरिका और ब्रिटेन में पत्रकारिता कंटेंट की AI स्क्रैपिंग पर रोक के बाद अब भारतीय डिजिटल पब्लिशर्स ने भी निष्पक्ष रेवेन्यू शेयरिंग और सख्त कानूनों की मांग तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में अब छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज की जा रही है। इस फैसले का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है। संगठनों ने कहा कि पहले सुविधाएं दें, संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। ग्रामीण क्षेत्र के कई विद्यालयों में तो इंटरनेट की सुविधा तक नहीं है। वहीं आप देखिए, 8वें वेतन आयोग में देरी पर पेंशनर्स यूपी में प्रदर्शन करेंगे। PM मोदी और CM योगी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। 15 जुलाई को धरना प्रदर्शन भी होगा। यूपी में अब मकान के साथ दुकान भी बनाने की सुविधा, योगी कैबिनेट आज प्रस्ताव को मंजूरी देगी, ऐसे अपडेट है। यानी उत्तर प्रदेश के शहरों में भी अब गुजरात की तर्ज पर मकान के साथ दुकान भी बनाने की सुविधा मिल पाएगी। बिहार के युवाओं को स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी मिल गई है। बिहार सरकार ने राज्य की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। CM ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को 2025-26 से 30-31 तक स्किल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। बिहार में 408 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा। रक्सौल को हल्दिया पोर्ट से जोड़ेगा। बिहार में राशन कार्ड बनवाना आसान हो गया है। अब बुजुर्गों और महिलाओं को भी परेशानी नहीं होगी। अब आवासीय आय जाति प्रमाण पत्र के साथ राशन कार्ड भी ऑनलाइन बनवा सकते हैं। उत्तराखंड में कर्मचारियों की ACR नहीं रोक सकेंगे अधिकारी, मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में बारिश ने बिगाड़े हालात, घर, स्कूल, ATM तक में पानी भर गए। राजस्थान में कोटा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, ब्यावर समेत कई जिलों में बुधवार को तेज बरसात हुई। राजस्थान और गुजरात में जून में सामान्य से 100% ज्यादा बारिश, 15 राज्यों में कम बरसात। वहीं जुलाई में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 23 राज्यों में ज्यादा बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 30 जून की रात 16 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश में भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट है। बिहार में भी पटना समेत 6 शहरों में बारिश, 26 जिलों में अलर्ट। कई शहरों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। उत्तराखंड वेदर अपडेट में आप देखिए, देहरादून समेत 4 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। अगले 5 दिन तक ये सिलसिला चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मारुति सुजुकी ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, जून में निर्यात ऑल टाइम हाई पर रहा। सेबी के महत्वपूर्ण फैसले में आप देखिए, रद्द पड़े पुराने शेयर को बदलने का आखिरी मौका। रोज ट्रेडिंग करने वालों का भी सिरदर्द खत्म होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इस फैसले से निवेशकों और ट्रेडर्स दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 288 अंक गिरकर 83,410 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 88 अंकों की गिरावट रही और ये 25,453 पर बंद हुआ है। चलिए बड़ी खबर, राजस्थान से MDS यूनिवर्सिटी में एडमिशन के आवेदन की डेट बढ़ाई। UG के लिए 9 जुलाई और PG के लिए 13 जुलाई तक आवेदन की सुविधा। अजमेर की कृषि मंडी में भी हड़ताल, कारोबार ठप रहा। 1% मंडी से सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध हो रहा है। 5 जुलाई तक हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही आप राजस्थान में देखिए, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी। स्वरूपगंज की फैक्ट्री में मिला करोड़ों का नकली बायोडीजल। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बुधवार 2 जुलाई को सिरोही के दौरे पर रहे और इस दौरान अधिकारियों के साथ मंत्री स्वरूपगंज के रिको एरिया में पहुंचे, जहां पर बायोडीजल बनाने वाली 3 फैक्ट्रियों में छापेमारी की कार्रवाई की गई और इस दौरान इकाई परिसर में भारी मात्रा में नकली बायोडीजल मिला। इस तरह के अपडेट है। राजस्थान के 20,000 पशुपालकों को बोनस मिलेगा। बेटियों की शादी में मायरा मिलेगा। केवल 370 रुपए में 2.5 लाख का हेल्थ कवर भी। डेयरी विभाग ने गुजरात सीमा से सटे उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा, जालोर के लिए एक नई पॉलिसी तैयार की है और इसके तहत 20,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड पशुपालकों को आर्थिक मदद, बीमा कवर और डेयरी प्लांट्स की अपग्रेड फैसिलिटी दी जाएगी। रोजाना दूध पर 2 रुपए अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। जयपुर में अब मिलेंगे ई-पट्टे। 3 आवासीय योजनाओं की लॉटरी निकली। नई आवासीय योजना जल्द लॉन्च होने वाली है। प्लॉट अलॉटमेंट का मोबाइल पर मैसेज आएगा। साथ ही आप
आप देखिए जयपुर से दिल्ली 3 घंटे में पहुंच सकेंगे। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस वे पर ट्रायल शुरू हो गया है। 10 दिन टोल नहीं लगेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। जयपुर को दिल्ली से जोड़ने वाले 67 किलोमीटर लंबे बांदीकुई जयपुर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक का ट्रायल रन बुधवार को शुरू कर दिया गया। मध्य प्रदेश इंदौर में लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की क्लासेस 15 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश राजधानी समेत प्रदेश के 18 आयुर्वेद कॉलेजों को मान्यता मिली। साथ ही बिहार से बड़ी खबर देखिए, चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप अब सक्रिय राजनीति में एक नया मोड़ लेने जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वे 7 जुलाई को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होंगे। बात करते हैं सोने चांदी के भाव। 24 कैरेट सोने के दाम 50 रुपए बढ़कर 97,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमत 275 रुपए घटकर 1,06,688 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब एक नजर आज का राशि बल। आज 3 जुलाई गुरुवार को मिथुन राशि वालों को परेशानियों से राहत मिलेगी। कन्या राशि के लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने की संभावना है। तुला राशि वालों के प्रॉपर्टी संबंधी मामले सुलझेंगे। वृश्चिक राशि के लोग नौकरी और बिजनेस को लेकर खुश रहेंगे। मकर राशि वालों की पारिवारिक उलझने सुलझेगी। मीन राशि के लोग करियर में नई योजना पर काम करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा दिन रहेगा। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो आप हर रोज देखते रहिए, ताजा अपडेट लेते रहिए। इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।